नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेके रोज नई चर्चा हो रही है। कौन किस दल में जा रहा है, कौन किसके लिए बयान जारी कर रहा है और कौन किसके लिए फतवा देने की तैयारी कर रहा है। आज हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता कृषि मंत्री माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। संजीव जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, ये बताइए कि राजनीति इस समय जोरों पे है, एक से एक बयानबाजी हो रही है। कहते हैं कि एक बार तीर और बयान अगर कमान से निकल गया तो वो बिना किसी की जान लिए, बिना किसी को घायल किए हुए बिना वापस लौटता नहीं है। और आज नरेश टिकैत जी का बयान कुछ ऐसा ही था। और आपको तो वो परिवार का सदस्य बता रहे हैं, उनका हालचाल लेने के लिए भी आप जाते रहते हैं, आपकी बातचीत भी होती रहती है। ये बयान जो निकला है उसके पीछे उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई बयान नहीं, एक सच्चाई है। वो किसान नेता के साथ साथ बालियान खाप के मुखिया भी हैं, हमारे खाप चौधरी हैं और उसी खाप का मैं सदस्य हूं। हमारे यहाँ खाप चौधरी को परिवार का मुखिया माना जाता है और हम एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ रहते हैं। अब चौधरी साहब की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो स्वाभाविक था मैं चौधरी साहब के हालचाल जानने के लिए उनके पास गया। उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। शायद मैं 5 साल की उम्र का होऊंगा पहली बार जब सिसोली गया था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने के लिए। तो ये तो हम लगातार ही, कोई ऐसा 2-3 महीने 4 महीने नहीं होते कि सुख में दुख में हम कहीं ना मिलते हुए आपस में न करते। हमारा एक परिवार है। राजनीति अपनी जगह है, वो किसान नेता है वो अपनी जगह है, मैं सांसद हूं, मंत्री हूं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम एक परिवार तो हैं ही। तो संजीव जी, मुझे ये बताइए कि भाई परिवार में तो देखिए चाहे कोई कहीं रहे, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो परिवार जो है अपने बेटे अपने भाई के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई परिवार जो है वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इस समय तो सबसे ज्यादा आपके मुखिया की जरूरत है वहां पे? देखिए, वो अराजनीतिक है, वो पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। कभी से हमेशा किसान यूनियन राजनीतिक संगठन रहा है और उन्होंने इस बार भी कहा है कि जिसकी जहां मर्जी हो अपने हिसाब से वोट दो। जब वो खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं तो राजनीति की बात इसमें कहीं होनी नहीं चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जब एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आते हैं, अगर मुझे कोई समस्या होती है तो हमेशा वो मेरे से हालचाल पूछते हैं। तो इसमें राजनीति बीच में नहीं लानी चाहिए। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राजनीति से बाहर रहेंगे और जिसकी जहां इच्छा हो वोट दे। तो संजीव जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका कहना है कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, आप लोग पहले से भी बेहतर स्थिति में है, बहुत ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं सीट कितनी जीत रहे हैं तो जनता तय करेगी। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, जनता के हाथ में जो उनके वोट देंगे वो जीतेगा। लेकिन मुझे 2017 के चुनाव में भी वही था, मुझे उसी तरह का माहौल दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग पॉजिटिव हैं। अगर तुलना की जाती है, लोग तुलना करने लगे हैं सब कि 2007 से 12 मायावती का शासन कैसे था, 12 से 17 समाजवादी पार्टी का शासन कैसा था और 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी का शासन कैसा था। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश से सड़कें आई हैं, बिजली आई है, अच्छी कानून व्यवस्था हुई है, तो कहीं ना कहीं दंगा नहीं हुआ, झगड़े नहीं हुए, गुंडागर्दी बंद हुई है। तो लोग अपने आप इस बात को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। मैं भी संजीव जी यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे ना, तो मैंने उस दंगे को बहुत नजदीक से कवर किया था। मैंने लोगों का दुख और दर्द देखा था, मैंने लोगों की बातें भी सुनी थी, लोगों के घरों में गया था मैं, और हिंदू परिवारों के घरों में गया था और मुसलमान परिवारों के भी घरों में गया था। मुझे याद है कि सुरेंद्र सिंह को हटाए जाने का कितना उस समय विरोध हो रहा था, ये भी मैंने सुना था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि वो समीकरण सब ठीक है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है। देखिए, आप 2013 में यहाँ आए थे
तो मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर आइए और बदलता हुआ मुजफ्फरनगर एक बार देखिए। मुजफ्फरनगर कितना बदल चुका है 13 से 22 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप स्वयं देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर के वोटर होते तो इस बदलते मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, इतना मुझे विश्वास है। और यही विश्वास मुझे सब लोगों पे है जो मुजफ्फरनगर जनपद के और आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कि जो बदलाव हुआ है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके साथ जनता जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जाएगी। संजय जी, आपको लगता है कि आपकी, देखिए सभी लोगों से बातचीत होती रहती है, मेरी भी कुछ दिनों पहले आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई थी और मुझे याद है कि नहीं, आपके मन में किसानों को लेके दुख था, तकलीफ को लेके आपके मन में सवाल थे, बहुत सारे ऐसी बातें थी जो हम लोगों ने की थी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, बातें एक तरफ हैं लेकिन चुनाव एक तरफ है। राजनीति कैसे होती है वो आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का साथ होने के बाद आप क्या कहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होगा वो कितना बेहतर, कितना मजबूत, कितना ताकतवर होगा? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, 2019 में तो बसपा भी इनके साथ थी, उस समय भी हम चुनाव जीते थे। और दूसरी बात, आप ये समझने का प्रयास कीजिए, ये लोग दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, चुनाव के समय में हेलीकॉप्टर लेकर जनता के बीच में आते हैं। जो नेता दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर भी हेलीकॉप्टर से जाए, और हम तो यहां सड़क पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कितने जनता के बीच में है, या लोकदल का नेता कहां है? आप ये देखिए, जनता के सुख दुख में भी हम ही रह रहे हैं, अच्छी सरकार दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, गठबंधन कोई मुद्दों का गठबंधन नहीं है। ये तो एक इस तरह का बंधन है कि ये क्या करना चाहते हैं इन्हें नहीं पता, उत्तर प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं इन्हें नहीं पता। 2012 से 17 उत्तर प्रदेश की क्या हालत इन लोगों ने की, क्या वे लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि कैसी सरकार ये चलाएंगे? मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव। हम 5 साल देख चुके हैं अखिलेश यादव का राज। 12 से 17 हमें याद है कैसे काले दिन थे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। क्या हम 5 साल में ये भूल गए कि उसी अखिलेश यादव को जनता दोबारा, गठबंधन किसी के साथ हो? आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि अखिलेश यादव दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। संजय भाई, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो जयंत चौधरी हैं ये हवाई नेता है? मतलब आपको लगता है कि जब जनता को दुख में आवश्यकता होती है तब वो नजर नहीं आते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों घरों तक जा रहे थे, और आप ये कहना चाहते हैं कि जयंत चौधरी वहां नदारद थे? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कभी राजनीति में उचित नहीं होती। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, या कोई सी भी पार्टी हो, जब जब संकट का समय पार्टी की बात कर लीजिए, हम पार्टी की बात करते हैं संजय जी, हम पार्टी की बात करते हैं कि पार्टी नदारद थी, पार्टी थी। मैं ये जानना चाहता हूं। ये बिल्कुल नदारद थी, और हर मौके पर नदारद होती है जब जब संकट आया है। ये पार्टी हमेशा नदारद रही है, ये नेता हमेशा नदारद रहे हैं, दूर ही रहते हैं। ये चुनाव के समय बात है। आपने सिसोली की बात की, आप जो दूसरे बड़े नेता हैं, पूछे कितने बार सिसोली गए हैं। अगर मेरा रिकॉर्ड उठाएंगे तो मैं चुनाव में भी जाता हूं और चुनाव के बिना भी जाता हूं। मुझे ऐसा कोई याद नहीं कि किसी पार्टी का नेता बिना चुनाव के कभी वहां गया हो। बालियान साहब, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान नेता अभी भी अपने यहां घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई, किसानों की जो मांगे थी, किसान जो बात कह रहे थे, वो बातें आखिर कब पूरी करेंगे? भाई, आपने आंदोलन वापस ले ली, मतलब जो कानून बनाना चाहते थे आपने उस कानून को वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि जो भी बातें किसान यूनियन की तरफ से कही गई हैं वो बातें कब पूरी होंगी? मैं अभी राकेश टिकैत को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, हम तो सरकार का विरोध करेंगे। जी, देखिए, वो उनका हक है, वो कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो उनका हक है, वो कर सकते हैं। किसान कानून जो तीनों वापस की मांग थी वापस हो चुके हैं। एमएसपी पे कमेटी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो किसान की ट्यूबवेल के रेट आधे कर दिए गए हैं जितने थे उससे। और मैं कह सकता हूं कि किसान हित में कुछ फैसले लिए गए हैं, और भविष्य में भी किसान हित में और फैसले लिए जाएंगे।
और जो किसानों की बात है निश्चित रूप से वो भी उठाते रहे हैं और हम भी किसान की बात अपनी सरकार तक पहुंचाते हैं। अच्छा संजीव जी, बहुत सारे लोगों के टिकट, 20% लोगों के टिकट जो है भाजपा ने काट दिए हैं। आपने भी लिस्ट देखी होंगी। तो टिकट काटना ये बेहतर निर्णय रहा, या आपको लगता है कि लोगों की जो नाराजगी है उसको आप लोग बैठ के मान मना लेंगे? हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे लोगों के विरोध और प्रदर्शन आ रहे हैं। इसको लेके आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ये पार्टी निर्णय करती है, सब लोग बैठते हैं कि कौन सा टिकट बदला जाना उचित होगा। और दूसरी बात, हर विधानसभा से जब 15 से 20 लोग टिकट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं शुरू के 2-4 दिन थोड़ी समस्याएं रहती हैं, मान मनोबल चलता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन आखिर में हम ज्यादातर लोगों को मना लेते हैं। अगर पश्चिम की बात देखेंगे तो जिनके टिकट कटे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई सा छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में गया हो। सभी कार्यकर्ता है, पहले उनको मौका मिला, फिर नहीं को मिलेगा, हो सकता है अगली बार फिर उनको मिल जाए मौका। आज अखिलेश यादव ने बहुत सारे किसान नेताओं को अपनी पार्टी, अपने कार्यालय में बुला के अन्न को हाथ में लेके कसम खाई है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। संजू जी, देखिए वो तो कसम खाएंगे, वो तो कसम खाएंगे। स्वाभाविक है, विपक्ष में हमारे तो वो तो चाहेंगे कि हमारी सरकार हट जाए, लेकिन अखिलेश यादव के चाहने से तो सरकार नहीं हट सकती। सरकार तो जनता तय करती है। तो अखिलेश यादव कोई भीष्म पितामह तो है नहीं कि उनकी कसम में वो तो थोड़े दिन बाद जब वो हार जाएंगे वापस जाएंगे उसी अन्न को खाएंगे। नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता अखिलेश यादव के चाहने से हम हार जाएंगे। संजीव नहीं, संजय जी, उनका ये कहना था कि भाई आपके एक मंत्री जिनका बेटा जेल में है, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, आपने उनको मंत्री बना के रखा हुआ है, उन किसानों के साथ न्याय कब होगा? सवाल यह है कि जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो उन्हीं बहुत सारे किसानों को बुला के और उन्होंने कसम खाई है। ये आप सही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, लेकिन सवाल यह है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। देखिए अखिलेश यादव या विपक्ष के पास किसान आंदोलन के अलावा कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। वे बड़े हताश और निराश हैं। जब से कृषि कानून वापस हुए हैं, मानसिक संतुलन कई विपक्ष के नेता अपना खो चुके हैं। चूंकि उन्हें किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलानी थी, उससे अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। चूंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है, जब वो सत्ता में रहे, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को चलाया है, ये सबको याद है अच्छी तरह से। और उन्हें बार बार वही बात घुमा के लानी है। उसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। इस 5 साल के चुनाव मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। हम लेके जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, अच्छी सड़कें, बिजली, किसान को सुविधा लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े हवाई वादे तो हैं। ऐसा लगता है कि सफाई में नोट छापने की मशीन रखेंगे, वहां से नोट छाप के सब कुछ फ्री दे देंगे, लेकिन कोई एजेंडा उनके पास कहने का नहीं। इसलिए बार बार किसान आंदोलन को बीच में लाना चाहते हैं अखिलेश यादव। वो तो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। संजू जी, उन्होंने कह दिया कि हम बिजली फ्री देंगे। आते ही जो मृतक किसान है उनको हम 25 लाख रुपए देंगे। उनकी सरकार बनी तो उनका कहना है कि हम 25 लाख, जिस दिन आएंगे उसी दिन 25 लाख रुपए दे देंगे हम उनको। अखिलेश यादव सफाई में नोट छापने की मशीन लगाएंगे और सब कुछ फ्री दे देंगे पूरे प्रदेश में। जनता को पता है अच्छी तरह से। उन्हें 5 साल देखा है उनका राज, उन्हें कितना फ्री दिया और इस प्रदेश की क्या हालत की। हाँ, हो सकता है कोई नई मशीन लेकर आए हो, सफाई में लगाई हूं, उससे छाप के सबको बांट दे तो क्या कहा जा सकता है। सब कुछ फ्री में देंगे तो सरकार चलाएंगे कैसे, प्रदेश चलेगा कैसे, विकास कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा? अखिलेश यादव जी से पूछ लो एक बार। नहीं, हम तो पूछ ही रहे हैं, हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। भाई हमें आप अपना रोड मैप बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना रोड मैप बता दिया कि भाई जिस दिन हमारी सरकार आएगी, पहले दिन 25 लाख रुपया जो मृतक किसान है उन लोगों के खाते में जाएगा। उसके अलावा जो भी मुकदमे किसानों पे लगे हैं, किसी ने भी लगा रखे, वो सब हटा लिए जाएंगे। ये मेरा आह्वान है, ये आह्वान कर दिया उन्होंने। देखिए सरकार जो किसानों की मौत हुई थी मुआवजा पहले दे चुकी है। और दूसरी बात, सरकार की बात से सहमत हुई थी किसान आंदोलन जब वापस हुआ कि जो किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश यादव को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सरकार ज्यादातर मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया में है।
अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि इस बार 2017 से 2022 का चुनाव किस तरह से अलग है, या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ वैसा ही है, कोई नया बदलाव नहीं है? हाँ, आपका दावा जरूर होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में ढेर सारे काम किए हैं और उन कामों को लेकर संजीव बालियान और उनकी टीम जो है वो जनता के बीच में जा रही है। जी, 2017 का चुनाव हमने अखिलेश यादव को भी नाकामी के ऊपर लड़ा था और 2022 का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि लेके जनता के बीच जाएंगे। यही अंतर है दोनों चुनाव में। चलिए संजू जी, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है आप भारी बहुमत से चुनाव जीतें और हम लोग एक बार फिर से बात करें और हम लोग फिर से एक दूसरे से सवाल पूछें। जो सवाल इसमें बहुत सारे छूटे हुए हैं हम लोग फिर से आपसे पूछें और फिर से आप नरेश टिकैत जो आपके गार्जियन हैं उनके पास जाएं और बहुत सारी दुआएं और उम्मीद लेके आएं। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि राकेश टिकैत जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, शायद तब आपके बीच में उनके बीच में मान मनोबल हो जाए और कोई नया रास्ता और नया समीकरण निकले। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।